तो अध्यात्म तो देवता के काम देवी साथ थे टाइम ना थे तब तक के भगवान शंकर ये प्रणाम होने लगे बाकी के तो इंतजार करते थे भगवान विष्णु के सब देवता देवता दक्षिण रास्ता के अध्यात्म से संभाला और शेरू का अपने जैसे का नाम करने का प्रजापति ने ले लिया अब उठाकर के आए पीछे सब कुछ हर स्वेट भी मारे का सबसे मार दे दिया वो शंकर भगवान थे बैठे बैठे चुप जा बोला देख करके बड़ा गुस्सा से चला ये पागल है अरे नहीं का ससुराल और स्वागत नहीं करी अरे भगवान शंकर जी तो सबके पिता है भैया आपको स्वागत करी भगत ऊपर 8 लोग प्रकार थे और वीर दय के कारण एक रस थे बहुत बड़े वो मां अपन बेटी का मान रखी सब देवता मान पर सती का चिढ़ाया और शंकर जी का चिढ़ाया और राजा के सबका परिवार में जाते तो सती सर उठा के देखते उससे पर पति लगे तो जा कहाँ है कैलाश कोट से खबर भी सब देवता लगा देते ठेके देते लक्ष्य किया कि आओ ना तो सब कैलाश बोलते हुआ सीधा सीधा मतलब कैलाश होते हुए आओ सब अपन में श्रीमान को सच किया तो कैलाश को क्या थे जब आते भी हैं आप तो सती पूछते थे भगवान शंकर जी बताते कि तो पिताजी बहुत बड़े प्रजापति बनाए तो लिया कि रचना करेगा सब नामकरण करे हमारे लिए तो सती कहते महाराज हो सकते फूल की सोई कहीं नहीं फूल नहीं हो सकते पर नहीं माने सती तो जाओ तो भगवान शंकर जी को समझाते भी है कि ये सती बिना आदर के पहुंचना बिना आदर के पहुंचना बिना बुलाए जाए बिना आदर से खाना मिले तब बरोबर खाए बिना आदर के नहीं जाना चाहिए हालांकि राजा इमाम शंकर भगवान कहते कि हे सती हालांकि बेटी और पिता के यहाँ पत्नी व पति के यहाँ गुरु न शिष्य न गुरु के यहाँ जाने में कोई बंधन नहीं है पर जहाँ कोई विरुद्ध बात हो तो नहीं जाना चाहिए अपमान होता है लेकिन सती जी माने भैया ये साथ गलती करते हैं और चलते थे और वहाँ जाकर के देखते भगवान शंकर जी कोई भाग नहीं रहे तो बड़ा गुस्सा डाल थे और कहते कि ये राजा दक्ष ये तो वो पिताजी में तो खुद से पैदा हुआ ये तो खुद से पैदा हुआ लेकिन थे भोलेनाथ वाली समझ सके बोले भोलेनाथ उधर नहीं जा सके और बिना जाने सत्य का अपमान करते उधर भाग नहीं रखे जब मैं तो खुद से पैदा हुआ हूँ तब भगवान के विरुद्ध के साथ बेकार हो ऐसे करके सती भैया अपन वो शरीर जो है बोला थे जाग शिव जी का पता करते और शिव जी जो है अपन एक भरला भेजते जटा से निकाल कर पटाते शिव जी पैदा होते वो आते और आकर के भैया भगवान ये क्या तो करना चाहते भक्त लेकिन ये भगवान विष्णुपति की यज्ञ तो भंग ना करो इसको क्या करना है तो सब कर देते ये क्या बता करते अब यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है पर भी प्रमाण जो रखे ना वो दक्ष के मूल मुंडे के तो नींद डाल देते हैं अब पूरा हो गया पूरा हो गया फिर भगवान शंकर जी आते सब देवताओं में माफी मांगते हैं भैया बहुत प्रकार से माफी मांगते नाना प्रकार से राजा कुछ गिराते सब भगवान शंकर जी के बकरा के दूध मंगा के ऊपर में राजा दक्ष में और ये केला पूरा कराते और इस समय भगवान शंकर जी जो है बैराग के धारण करते थे बोल श्यामल राम
की जय। भोलेनाथ दयालु दया कर प्रभु, भोलेनाथ दयालु दया कर प्रभु, जीवन भर तेरी मैं गाता रहूं। नाथ दयालु दया कर प्रभु, जीवन भर तेरी मैं गाता रहूं। भोलेनाथ दयालु दया कर प्रभु, जीवन भर तेरी मैं गाता रहूं। भोलेनाथ दयालु दया कर प्रभु, जीवन भर तेरी मैं गाता रहूं। 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 भोलेनाथ दयालु दया कर प्रभु, जीवन भर तेरी मैं गाता रहूं। भोलेनाथ दयालु दया कर प्रभु, जीवन भर तेरी मैं गाता रहूं। बैला में सवार हो आजा प्रभु, जीवन भर तेरी मैं गाता रहूं। नाथ दयालु दया कर प्रभु, जीवन भर तेरी मैं गाता रहूं। भोलेनाथ दयालु दया कर प्रभु, जीवन भर तेरी
दाम्पत्य जीवन है जोड़ी है वो आप कथा के माध्यम से इस संसार में परमात्मा काम थे चाहे भगवान शंकर जी जगत के पिता है, लेकिन देखो होकर जीवन में भी कैसे घटना होती है, पति पत्नी के बीच में कैसा घटना होती है। तो 7 वचन काबर करे जाते, यदि 7 वचन पूर्ण रूप से निभाया जाए तो दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी जीवन में पूर्ण प्रकार से गलत नहीं है। पर यदि 7 वचन जो है वो पूर्ण रूप से निभा, बताओ संसार के बाद डब्बा है तो जननी है और ये स्वयं भगवान की, लेकिन सती के उठ जाना, सती जो है भगवान शंकर जी के सामने झूठ बोल देना, भगवान के बात का विश्वास नहीं करना, अपन पति के बात का विश्वास नहीं करना, एक कारण शिव और सती में अलग पता थे। लेकिन भैया भगवान शिव जी और पार्वती अलग नहीं है, दोनों ही एक अंग है, केवल लीला करने के लिए दोनों में अलग होते हैं। शिव और शक्ति भगवान शंकर जी में जब सती चले जाते हैं भगवान शंकर जी क्या करते कि सब भगवान शंकर जी पार्वती का है कहीं तेरी तत्व में शिव, देखो तेरे तत्व मेरे तत्व में शिव और तेरे चरिता तत्व तो वो सीधा तत्व कहाँ हो गए, कहाँ हुई भाई, कहाँ हुई सब ये सती शक्ति के बिना, ईश्वर जो है शक्ति के बिना अधूरा है। शिव और शक्ति, शिव शक्ति के बिना अधूरा है, शक्ति शिव के बिना अधूरा है। तो ये पहला लीला है, त्रेता युग की कहानी है। अब आगे माता जगदम्बा जो है पुनः जन्म में थे और भगवान शंकर जी अमर है, क्योंकि उसको अमर कथा सुनाया चाह लेकिन अमर कथा नहीं सुनी और इसके कारण ये जो घटना हुआ। और जो राम हुआ किसके कारण, केवल राम कथा के कारण, राम के कथा है कभी शांति आओ इतना साने थे जाते तो भाई एक कहानी है, एक साहूकार थे, साहूकार के घर बेटा एक ही यार बेटा पर सुंदर थे, मस्त पढ़े लिखे 25 साल को जो साहूकार पुत्र के बेटा अब 25 साल के हो गए, हत्याकारी बेटा थे, सुंदर देगा। तो उसके बाद जो है अपन समान पूछते भाई कि कोनो लड़की की बेटी तो कोनो बताना दिखाओ फलाना नाम है आप सुंदर को, और जाते बेचारा जाके देखते लड़की जाके में उसका बेटा के लायक वो बेचारा पैसा था देते बेटी ऐसे अपने चारों को इतना आएगा ता क्या ना जाए वो भी मधरा का जाए बोला कहाँ ले फिर तो घर का इतना बेटे कि थोड़ा चटनी ना है हमारे घर में आते तो सारू बार पैसा लगा कहाँ ले जब बेटा किसे बेटा ये फलाना का वगैरह उत्तर बहुत ही समाज पे पैसा धरा दे जा बेटा बेटा भी बाबूजी आपा जो जिनके आगे वो बोले अच्छा है। तो समय आगे भी आओगे और भी आओगे लड़के ससुराल आ गए और हमारे छत्तीसगढ़ में पूजा पड़ा थे तो पहली पूजा आने लड़की और आ करके वो रात्रि के समय लड़की और लड़का रहे तो वो लड़की को थे कि बेटा को देखे जाओ हाँ तो बाबू जी आए भाई जाए तो यहाँ से ठीक है तब लेके आए तब देरी आप भाई काबर वो नहीं आओगे बाबू जी जाए नहीं थे आप भाई काबर
नहीं ते आवे तो ते जाना था तो खाचा जाना था इस आवे जाना आवे भाई क्या दिक्कत थी और चल तो तीजा बराबर आगे लड़का लाया घर में आए बेचारी है माँ बाप खेत डाल के लाए सीधा पानी का मुझे पावा पूरी चाय पानी कभी इधर पिलाई प्रेम से बात करें उस समय पर माँ बाप में आगे वो माँ बाप पर इसको अब खाना नहीं होंगे तब खाना खाने बैठी अब खाना खाने बैठी तो वो लड़का कोई ना समझे भाई ना वो गाजा ना तंबाकू ना दारू ना खाली कुछ न करे कोई खर्च नहीं केवल एक खर्च नहीं कि वो वाला एक कटोरी घी देते तब वो भोजन सब्जी मिले क्या ना मिले लेकिन वो बचपन तक भाई पैसा पार्टी साहूकार आदमी पर कभी नहीं बेचारा एक कटोरी घी दे और भी लड़का वो बेचारा पता नहीं वो खर्चा ज़्यादा से दे देते और वो जाना थे कि कोई खर्चा नहीं किए लेकिन एक देना जो हाथ पोछना साहूकार बेचारा ये बेचारा बाजार में घी बेचते घुमाएगा बाजार में शाम सुबह का ही होता है लेकिन ये बाजार में लाजा भी देखते हम लड़की सोचते भगवान एक कटोरी घी का कुएं में डाला तो है भाग में देर हो तो बाबू ने की काम नहीं लिया आली की सब देखा था एक कटोरी घी हमारा खूब खूब दे दिया था एक कटोरी घी दे दी है आज की ये सोचते को लड़की की बात जाता दे दिया तो भाग का गड्ढा रखा हुआ एक कटोरी घी डाल देते और कोट के सब जब भाग में कोई चक्का लगा जाता आपके दीवार अब खाते हम लोग फसल ऐसे पानी लाजमा कर ली और चलो हाँ अब लड़का देखा एक कटोरी घी कर लाइट खाओ एक कटोरी घी आए तो खाओ ऐसे कहा थे बड़े बोलेगा तो पढ़ता नहीं क्या करता ये करे शराब देकर छोटे करो तो वो लड़का कहते ए कैसे जाने के लिए जाने लड़की कहते साने पे जाने और दीदी साने पे कहा जाने तो लड़का कहते हैं हाँ कहते साने में साथे तो हुए कटोरी घी दिखते तो ससुर ये बात दिया अर्थात ये हरे कि देखो सभी की जो बात उसकी बात है और हमारे सब जीवन में इस प्रकार की हुए ये केवल सती की बात नहीं है सबके जीवन जब तक कि हम भगवान की कथा वाली सुनो कहे सुने से बहुत करी जरूर सुनना चाहिए सभी भगवान के महिमा चाहते समझते कि भगवान कहाँ लीला करे काकर पर लीला करे कैसे लोग से लीला करे ये सब जानते अब आदमी वाले भैया अभी तक की भाषा अच्छा दे दिया